तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0, बीपीएससी 70 या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए क्लास 6 के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ। मोस्ट वीवीआई सेशन है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि साथियों आप लोग के लिए मैं जब इतना महत्वपूर्ण कंटेंट लाता हूँ तो आप लोग का तो फर्ज बनता ही शेयर करना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 के भूगोल का। पहला चैप्टर है आपका भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास, अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। पहला क्वेश्चन है इसका, सूर्य से जो है तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह जो है कौन सा है? सूर्य से सबसे जो है तीसरा नज़दीक का ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सूर्य का जो है सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र और फिर तीसरे नंबर पे पृथ्वी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसको ध्यान कैसे रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में सप्ताह का जो नाम होता है उसमें क्या आता है? बुध आता है, तो बुध की जगह पे यहाँ क्षुद्र ग्रह आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी ट्री 1 में आ चुका है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और मैं पहले ही बताया हूँ कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू छपता है, तो एनसीईआरटी को ब्रह्मा का लकीर जो है मान के बनाइए और किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो आप जो है अच्छा करके आइएगा स्कोर। तो आपको पता होना चाहिए किस ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, तो इसको जो है शुक्र ग्रह को। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से आपको जो है उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से जो है आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? घुमक्कर। और दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर क्या है? तो छल्ले हैं। तो देखिए आपका पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ग्रह शब्द जो है ग्रीक एक शब्द है, प्लानेटाई से जो है आया है और इसका मतलब क्या होता है? घुमक्कर। मतलब ग्रह का काम भी क्या होता है? घूमना। और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर जो है क्या होता है? वलय होता है, छल्ला होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। जैसे सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह दिया गया है, क्षुद्र ग्रह है और उल्कापिंड। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा सौर मंडल के भाग है? तो उसमें जो आपका जितना भी ऑप्शन था मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो सूर्य जो है आपका क्या है? सौर मंडल का ही पार्ट है और सौर मंडल का मुखिया जो है सूर्य को बोला जाता है। 8 ग्रह भी उसके अंतर्गत ही आते हैं, सौर मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, और उपग्रह भी उसी के अंतर्गत आता है। जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी जो है आपका सौर मंडल के अंतर्गत ही आता है और उल्कापिंड भी सौर मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो उपयुक्त सभी जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 2 पे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो इसका जो अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, नॉर्थ में। और यही आपसे पूछा जाए मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो 23.5 डिग्री जो आपका क्या होता है? तो 23.5 डिग्री आपका साउथ जो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मकर रेखा का अक्षांशीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक यामयोत्तर है, करेक्ट आंसर क्या है बताइए? 82.5 डिग्री पूर्व है और ये जो है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से जो है पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क वृत्त जो है आपका किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो है मकर वाला जो है वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब विषुवत वृत्त से, ठीक है, ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। देखिए विषुवत वृत्त क्या होता है? जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, तो ये जो बीच वाला छल्ला होता है
ये विषुवत वृत्त में आता है। जैसे ये आगे दिख रहा है संतरा, आप देखे हैं, उसी तरीके से पीछे भी होता है, ठीक है। तो जो वृत्त बीचों बीच वाला जो छल्ला होता है उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। और ये आपका ध्रुव हो गया। तो विषुवत वृत्त से जो है ध्रुव तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और ये वाली जो होती है आपकी, ये वाली देशांतर रेखाएं। और ये वाला जो आपका जो छल्ला वाला है, इसी तरीके से जो छल्ला जाएगा ऊपर तक ध्रुव तक, ये हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा का मतलब जो है बीचों बीच, ग्लोब का जो है बीचों बीच जो होता है उसको बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त जो है देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। तो ये आपका जो है गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त जो है अक्षांश वाले कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही बात है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है आपका ये जैसे हो गया, ठीक है। तो बीच वाला जो होता है आपका वलय का, ये होता है आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश होता है, फिर इधर जाते हैं 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री पे आपका ध्रुव आ जाता है। इसी तरीके से जो नीचे होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजांटे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका 2 और 3 सही हो गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आपका जो है स्टेटमेंट कह रहा है, कथन, भारत जो है GMT से 5.5 घंटे जो है मिनट आगे है। तो बिल्कुल सही है। जैसे इंग्लैंड में मान के चलिए दिन का 12 बज रहा होगा, तो उस समय भारत में कितना हो रहा होगा, तो 5:30 बजे शाम हो रहा होगा। जैसे अगर इंग्लैंड में 2 बज रहा होगा दिन का, तो भारत में कितना हो जाएगा, तो 7:30 बजे शाम हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि रूस ने जो है 11 मानक समय को अपनाया। बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो है मानक समय को अपनाने वाला पूरे विश्व में रूस ही है। और भारत में मात्र एक मानक समय है, वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और तीसरा आपका है, कह रहा कि पृथ्वी की प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। पूरा पृथ्वी जो घूमने में 360 डिग्री जो है लेती है, और उतना जो क्रिया होता है आपका 24 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 15 डिग्री का, ठीक है। तो 1 घंटा मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको 4 मिनट का समय चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 डिग्री का अंतर होने पर देशांतर में कितने समय का अंतर होता है, तो 4 मिनट का, ठीक है। तो तीनों का तीनों जो है आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 3 पे, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तारीख को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। मोस्ट विवेक क्वेश्चन सब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, ध्यान रखिएगा, परिक्रमण। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद घूमती हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको घूर्णन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में जो है पूरा कर लेती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती हो तो कितना समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, 368 नहीं 365 हो जाएगा, ठीक है। 365 मतलब 365 दिन होता है, ठीक है। और देखते हुएगा कि हर लीप ईयर्स में क्या होता है, यही जो 1/4 डे है, जुड़ते जुड़ते क्या होता है, हर लीप ईयर में जो है एक साल जो मतलब एक दिन बढ़ जाता है। और इसीलिए क्या होता है, हर जो है लीप ईयर का फरवरी महीना 29 दिन का होता है। जैसे 2024 साल का क्या होगा, तो ये फरवरी महीना 29 दिन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री देशांतर पार करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 दिन का उसको जो है लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को क्या होता है, 365 दिन लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट बताया हूँ।
और दूसरा जो आपका कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी जो है आपका क्या है स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है दोनों सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा इसमें, और एक और जो है दो दोनों। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी है और कक्षीय तल से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अब आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे। पृथ्वी की स्थिति जिसे शीतकालीन जो है संक्रांति कहा जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 या 22 दिसंबर, ठीक है। कभी कभी जो है आपको आंसर 21 दिसंबर मिलेगा, कभी कभी 22 दिसंबर मिलेगा। तो दोनों आंसर सही है, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति मतलब जिस दिन जो है शीतकालीन संक्रांति होता है वो होता है आपका 21 या 22 दिसंबर। अब आते हैं साथियों कुछ जो है अध्याय नंबर 4 पे मानचित्र मैप। पहला क्वेश्चन इसका है कि चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है। चुंबक को जब आप किसी भी स्थान पर छोड़िएगा स्वतंत्र रूप से तो हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जो है जाकर रुक जाती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा मैग्नेट उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, कभी भी पूरा पश्चिम में नहीं रुकेगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, खाका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या जो है मानचित्र का घटक है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। जैसे मानचित्र में दिशा भी दिखाया गया होता है, उसका भी जो है डायरेक्शन होता है, दूरी का भी होता है और साथ ही साथ जो चिन्ह भी दिया जाता है, ठीक है। तो मानचित्र में ये सब चीज़ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और मानचित्र बनाने के लिए जो है इस सभी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है एक सटीक मानचित्र तैयार करने के लिए, इसलिए सब जो है उसका घटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या जो है प्रयोग किया जाता है। मुख्य दिशा का मतलब हो गया आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, इसको मुख्य दिशा बोलते हैं। बाकी जो दिशा होता है जैसे उत्तर दक्षिण का कोना हो गया, पूरब पश्चिम का कोना हो गया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटरी जो हो गया आपका डायरेक्शन। तो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है दिशा सूचक यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, दिक् सूचक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, मतलब पेड़ के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, ठीक है, मानचित्र पे। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला आपका जो है स्टेटमेंट कह रहा है कि विशिष्ट सूचनाएं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा जो आपका है कह रहा है कि नक्शे के जो है 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये आपका बिल्कुल सही है। किसी भी जो है सटीक नक्शा या मानचित्र बनाने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होता है, दूरी उसमें दिखाया जाता है, दिशा दिखाना जरूरी है और प्रतीक। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। जैसे उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर और दक्षिण। आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देखते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा जो है कार्डिनल पॉइंट है, कौन सा जो है आपका कार्डिनल पॉइंट है। तो कार्डिनल पॉइंट के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो मुख्य 4 दिशाएं हैं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है, तो उसको जो है कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा जो है आपका मुख्य दिशा में है। तो देखिए उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जो है मुख्य दिशा नहीं है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण जो है आपका मुख्य जो है आपका दिशा है, तो इसको कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। अगर इसमें पूरब और पश्चिम भी रहता तो वो भी आंसर हो जाता, ठीक है। तो जो 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो ये आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें, ठीक है। जैसे मानचित्र पे जो है किस चीज़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। जैसे पर्वत का क्या कलर होना चाहिए, ठीक है, पठार का क्या कलर होना चाहिए और मैदान का क्या कलर होना चाहिए। देखिए पर्वत हो गया जैसे आपका,
ठीक है। पठार के लिए जो है भूरा नहीं पीला जो है आपका प्रतीक यूज किया जाता है, कलर यूज किया जाता है दिखाने के लिए मानचित्र पे। और ये जो है आपका इंटरनेशनल है, ऐसा नहीं कि भारत में जो है पठार दिखाने के लिए जो है आपका पीला कलर यूज करना और दूसरे देश में नहीं करना। सब जगह जो है मानचित्र जो बनेगा उसमें पठार को पीला कलर से दिखाना है, तो ये आपका गलत हो गया। पर्वत जो होता है उसको जो है आपको भूरा कलर से दिखाना है, ठीक है। पर्वत को क्या करना है, भूरा कलर से दिखाना है। और मैदान जो है इसको हरा कलर से दिखाना बिल्कुल सही है। और जैसे जल वाला कोई एरिया हो गया, समुद्री एरिया हो गया, तो उसको जो है नीला कलर से दिखाते हैं। तो इसमें केवल एक ही सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 3। तो ये था साथियों आप लोग का जो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का अध्याय 4 तक का MCQ। और जो है इसमें अध्याय 4 और बचे हुए हैं, अध्याय 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इसका वीडियो कल आएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आप लोग के लिए बहुत लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि बहुत बोरिंग नहीं हो, आप इसको फुल एनर्जी के साथ देखें और कहीं भी देख लें, बैठते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, इसको रिवीजन भी कर लें, ताकि जब भी आपको जो है देखना हो तो बोरिंग फील ना हो। तो बहुत जल्दी जो है आपका इसका दूसरा वीडियो भी आएगा। बस जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएँ। धन्यवाद।